हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है झूठा रिश्ता। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। अक्षरा बड़ी होती जा रही थी और उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अक्षरा की 3 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, पर अक्षरा को मिर्गी की बीमारी थी जिसके कारण उसकी शादी में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वह ठीक ही नहीं हो रही थी। अक्षरा के घर वालों ने सभी जगह इलाज करवा लिया पर कुछ भी नहीं हुआ। अक्षरा भी यही सोचती रहती कि कहीं उसकी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अक्षरा अपनी इस बीमारी के कारण कहीं अकेले आ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह कहीं पर भी बेहोश होकर गिर जाती थी। और उसकी इस बीमारी से उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे। माँ ऐसी हो गई थी कि जिसके आगे सौतेली माँ भी कम पड़ जाए। हमेशा अक्षरा को गालियाँ देना, अपशब्द बोलना और उससे घर का पूरा काम करवाना। अक्षरा की मम्मी तो बस उससे कैसे भी पीछा छुड़वाना चाहती थी, और अक्षरा किसी को कुछ कह ना दे इसलिए वह उसे घर से भी बाहर निकलने नहीं देती थी। अक्षरा हमेशा दुखी रहती और यही सोचती रहती कि माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। शायद वह इस घर में बोझ बन गई है। पर अक्षरा की बड़ी बहनें तीनों उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। अब तो अक्षरा के मम्मी पापा ने उसका डॉक्टरी इलाज भी बंद करा दिया था और उसके ऊपर झाड़ फूंक का इलाज चालू करा दिया। इसके लिए उसकी मम्मी उसे दूर दूर के गांव में बाबा के पास ले जाया करती और उसके ऊपर झाड़ फूंक करवाती थी। और इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने से अक्षरा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। तब अक्षरा की गांव की महिलाओं ने बताया कि अगर अक्षरा की शादी कर दी जाए तो वह अपने आप ठीक हो जाएगी और तुम घर वालों को भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। अक्षरा की मम्मी को ये तरीका पसंद आ गया और उसने एक पंडित जी से बात करके अक्षरा की शादी करवा दी। पर अक्षरा की बीमारी के बारे में लड़के वालों को नहीं बताया। इधर अक्षरा खुश थी, क्योंकि वह भी अपने मायके से विदा होना चाहती थी। आखिर लड़के वालों को झूठ बोलकर अक्षरा की शादी हो गई और कुछ दिन अक्षरा ससुराल में गांव में ही रही और फिर उसके बाद उसे अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई, जहां पर लड़का नौकरी करता था। और वहां जाकर अक्षरा की अब तबीयत बिगड़ने लगी। उसका पति शुभम तो सुबह जाता नौकरी पर और वह रात को ही घर आता। शुभम को लगा कि ऐसे ही जगह बदली है तो अक्षरा की तबीयत खराब हो रही होगी, तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। और कुछ दिन बाद अक्षरा को दौरे पड़ने लगे। तब अक्षरा ने शुभम को बताया कि उसे मिर्गी की शिकायत है। और जब शुभम ने ये बात सुनी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। शुभम ने अक्षरा को बहुत भली बुरी सुनाई और उसके घर वालों को भी बहुत उल्टा सीधा कहा और अक्षरा को भी घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगा, जिससे अक्षरा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। और फिर एक दिन शुभम ने उसे कह दिया कि तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ पर मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं कल ही तुम्हें बस में बिठा देता हूँ। तब अक्षरा ने कहा कि प्लीज़ शुभम, मुझे घर से मत निकालो, अब इस बीमारी में मैं कहाँ जाऊँगी। पर शुभम ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी और उसको अगले दिन बस में बिठा दिया। अब बस में वापस से अक्षरा की तबीयत खराब होने लगी और कुछ लोगों ने बस में उसकी मदद की। जब अक्षरा को होश आया तो उसने अपने घर का पता उन लोगों को बताया। बस में 2 औरतें थीं जो उसी गांव की थी। उन्होंने अक्षरा को उसके घर तक छोड़ा। अक्षरा का इस तरीके से आना उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब अक्षरा ने घर पर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताया कि शुभम को उसने अपनी बीमारी की सच्चाई बता दी है और उसने कहा है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। और मम्मी, मैं यहाँ पर आ गई। ये सुनकर अक्षरा की माँ उसे कोसे जा रही थी, पर अब अक्षरा करती भी तो क्या। वह वापस से एक कमरे में ही पड़ी रहती और रोती रहती। जब उसकी तीनी बहनों को ये पता चला कि शुभम जी ने उसे मायके भेज दिया है तो तीनों उससे मिलने आई। अक्षरा ने अपनी बहनों को सब कुछ बताया और तीनों बहनों ने तो
पहले तो अपनी माँ को खूब सुनाया और फिर तीनों बहनों ने मिलकर फैसला लिया कि वह तीनों उनके जुड़े हुए पैसों से अक्षरा का अच्छे से अच्छा इलाज बड़े शहर में करवाएगी। और उसी दिन तीनों बहनें अक्षरा को बड़े शहर में लेकर गई और वहाँ पर बड़े से बड़े डॉक्टर से मिली और अक्षरा का इलाज शुरू करवाया। और इलाज शुरू होने के 2 महीने बाद ही अक्षरा की स्थिति में सुधार होने लगा और साथ में उसे अपनी तीनों बहनों का प्यार भी मिलता, जिसके कारण वे जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। और अब कुछ समय पश्चात अक्षरा बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब तीनों बहनों ने फैसला लिया कि अब अक्षरा को उसके ससुराल वालों से बात करके उसे ससुराल विदा किया जाए, क्योंकि अब अक्षरा ठीक हो गई थी। और उन्होंने आखिर में अक्षरा के ससुराल वालों से बात करी और बीमारी की सच्चाई छुपाने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। और बहुत ना नुकुर के बाद उन लोगों को काफ़ी समझाने के बाद आखिर में अक्षरा को खुशी खुशी ससुराल विदा किया गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अच्छी लगी कहानी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।